भगवान का सुंदर सुवर्ण चित्त शरीर को देख करके जब गोपियां भगवान के उस सुंदर मुख को निहारा करती थी और भगवान जब मुस्कुराते हुए निकलते चले जाते थे तो गोपियां बड़ी भारी प्रसन्न होती थी, बड़ी भारी प्रसन्न होती थी, बड़ी भारी प्रसन्न गोपियां होती थी और भगवान के आने का इंतजार गोपियां करती थी। जब भगवान गोपियों को लेकर के आते थे, जब भगवान गोपियों के सामने खड़े हो जाते थे तो गोपियां भगवान के लिए प्रतीक्षा करती थी। चोरी तो एक बहाना था, गोपियों को भगवान को मक्खन खिलाना था। चोरी तो भगवान एक बहाना मान करके चल रहे थे। गोपियां भगवान को तरसा रही, भगवान गोपियों को तरसा रहे। धीरे धीरे करके भगवान ने एक दिन अपनी मित्र मंडली को बनाया और सभी मित्रों को साथ में रख करके भगवान ने सभी मित्रों को समझाया और सभी मित्रों से भगवान ने कहा, क्या कहा सभी मित्रों से भगवान ने? हाथ जोड़ करके भगवान ने सभी मित्रों से प्रार्थना की। हाथ जोड़ करके भगवान ने सभी मित्रों से कहा कि भैया देखो तुम बड़े पतले से होते जा रहे हो, हमें तो लगता है तुम्हारी मैया तुम सबको कुछ खाने के लिए नहीं देती है। अब तो ग्वाल वालों के साथ भगवान चोरी करने के लिए शुरू हो गए। अच्छा, पहली बार जो चोरी करता है वो पक्का वाला पकड़ा जाता है, हाँ। और रात पहली बार जो चोरी करे वो अक्सर पकड़ा जाता है। अब भगवान ने भी पहली बार चोरी करी, गए चोरी करने, पहुंचे। जैसे ही भगवान चोरी करने के लिए पहुंचे तो हुआ क्या? जैसे ही भगवान चोरी करने के लिए पहुंचे, सभी ग्वालों को साथ में लेकर के भगवान पहुंचे। भगवान ने अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा, मटकी दिखी, भगवान ने नीचे देखना भूल गया। आ जाओ, बड़ा सुंदर मक्खन है, सबको खाने के लिए मिल जाएगा। सब खाना, सबरे ग्वाल बाल अंदर। भगवान जैसे पहुंचे बोले मटकी बड़ी है, सबको खाने के लिए खूब मिलेगा। नीचे से आवाज आई घुर्र, भगवान का दिमाग खराब, कलयुग लगा नहीं, साउंड सर्विस आई नहीं, तो ये डीजे कौन बजा रहा? नीचे देखा, मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला लेटा हुआ था। भगवान ने कहा दे तेरे का, चुप हो जाओ सबरे। बोले क्यों? अरे बोले बड़ी भारी गड़बड़ी है गई। बोले कौन सी गड़बड़ी है गई? अरे बोले अब क्या बता दूं, मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला लेटा, अगर मटकी को फोड़ने का प्रयास किया और जग गया कहीं तो सबरे मारे जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, एक उपाय मेरे पास है, एक उपाय सब कर लोगे तो सबका कल्याण है जाएगा। बोले क्या करूं? चिंता मत करो, ग्वाले को ही घेर लेते हैं। मटकी बनती ना वो बीच में जगह रहती है, पहले 10 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2, फिर सबसे ऊपर 1, और जो वो खड़ा होता वो गोविंदा कहलाता। एक गाना नहीं चला था, गो 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 गो, पता नहीं हम तो सुनते रहते हैं। वैसे एक में भगवान ऊपर जाते। ग्वाले को घेर लिया, 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण पहुंच गए मटकी को तोड़ने के लिए। अब मटकी को तोड़ना, बीच का जो ग्वाला लगा था उसको आवे छींक। अब श्री दामा ने नाक पकड़ी, बोले हम सपाटा मारेंगे, छींकने वाला है, छींकेंगे, सबरे छाती पे करेंगे, ग्वाले की छाती पे करेंगे, ग्वाला छोड़ेगा नहीं। अब भैया छींकारों का कोरोना में नहीं हो तो कई आदमी बैठे होंगे तो अपन लोग बहुत ऐसे 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 करेंगे, छींक ना आ जाए कोई प्रकार से। छींक आ गई तो बगल वाला समझ जाएगा कि कोरोना है, समझ जाएगा कि नहीं। अब छींकने के लिए कोई तैयार नहीं, अब छींका रुकती भैया है। 2-3 चीजें तो प्रारंभिक हैं, वो रुक ही नहीं सकती। छींक और खांसी रुक सकती क्या? छींक और खांसी 2 चीजें कभी नहीं रुक सकती, जिसको खांसी करने लगेगा। अच्छा, कोरोना भी भगवान ने कौन सी चीजन में दो, छींक में और खांसी में, कि अगर दुखा है तो दुखा नहीं सकता। कोरोना के टाइम पे तो पत्नी ने भी पति का साथ नहीं दिया,
अगर पति ने 2-3 बेर छींक दो तो तुरंत वॉशरूम में जाके, हेलो साहब पति को वो हो गया कोरोना, जल्दी उठा ले जाओ। पुलिस आई, उठाई, उन्हें पूछा सर ये तो बता दो आखिरकार फोन किसने लगाया था? वो ही बोले जिसके साथ तुमने जन्म जन्म के वादे किए थे। पत्नी खड़ी थी छत पे, वो आदमी एम्बुलेंस में घुस गया। बोले किसने? बोले तुम्हारी पत्नी ने। पति ने देखा, पत्नी बोली अरे ये बता रहे तुमने किया। इशारे में कहा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। पति बोला आप कौन सी सेफ्टी? एम्बुलेंस में घुस गए, लौट के आना है 4 कंधों पे, तूने व्यवस्था कराई दी और तू तो कह रही थी 7 जन्म तक तुम्हारे, एक ही जन्म में छोड़ दिया। पत्नी बोली जा जा मैं दूसरा कर लूंगी, लेकिन कोरोना से तो बच जाऊं। पति बोला अगर लौट के अगर जिंदगी में लगाई तो बस कुल्हाड़ी से तुझी को काटना, दूसरा काम ही नहीं करना मुझे। तो कोरोना के टाइम पे भैया कोई किसी का नहीं। और कोरोना से पहले बहुत खतरनाक कस्में बांधे हुए, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, और छोड़ दिया कोरोना ही में। अब यही स्थिति थी। अब ग्वाले को आए छींक और श्री दामा पकड़े, ए छींकना मती, सबरे फंस जाएंगे, सबरे पिटेंगे। अब छींका रुकती, ग्वाले ने 1-2 बार तो कहा, और तीसरी बार बोला आ छी। जैसे उसने छीका वैसे चटपट 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 करके साफ ग्वाल बाल गिर पड़े। भगवान मटकी को पकड़े हुए लटके हैं, और जैसे ही भगवान मटकी को पकड़े हुए लटके तो भगवान ने ग्वालों से कहा भैया छोड़ दो यार, हमें तो ले चलो। श्री दामा बोले जाओ जाओ, शक्कर में सोंज मठा में न्यारे, जानते हो ना बुंदेली भाषा। बोले मक्खन में सोंज और पिटने में न्यारे, तुम पिटो हम क्यों पिटेंगे? भगवान बोले अगर नीचे उतर आया ना तो छोड़ूंगा नहीं। अब नीचे कैसे आए? आध घंटा तक पकड़े रहे, 1 घंटा तक पकड़े रहे, हाथ में पसीना आया, वो पसीने, और वैसे ही जैसे ही हाथ पसीने वैसे ही भगवान वहां से मटकी को छोड़ करके ग्वाला सो रहा था, और ग्वाले की छाती में जाकर के धड़ाम गिर पड़े भगवान। जैसे छाती में, अब तुम्हारी छाती में हम गिरे ही टेंट के ऊपर से, तो कैसे हो रहे? ग्वाला बोला हाय राम ये कौन है? भगवान बोला कैसा है तू? अब बताओ जी की छाती पे तुम गिरो वो कैसा हुज्जे? छाती पे गिरो कैसे हुई है वो? छाती पे गिरे। ग्वाला बोला मैं तो ठीक हूं, लेकिन एक बात बता तू इतने ऊपर से क्यों गिरा? बोले गांव में तुम्हारी छाती की चर्चा चल रही थी कि स्टील की छाती है, तो गिर के देख रहा था ताकत है कि नहीं, आज पता चला वास्तव की ताकत है। ग्वाले ने पकड़े कान, बोले ठहर जाओ बेटा, मक्खन खाने के लिए आए थे, ठहर जाओ, रोकेंगे नहीं। अब सब ग्वाल वालों को भगवान ने अचंभित किया, और अचम्मा दे करके भगवान वहां से दौड़ लगा करके भाग गए। दूसरी बार भगवान माखन चोरी करने के लिए गए, तो अब की बार सबसे पहले नीचे देखा, अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा। अब की बार गोपियों ने चालाकी कर रखी थी। भगवान ने हाथ घुमाया, इतने में गरुण जी रखी थी। गरुण जानते हो ना, घंटी गरुण अपन लोग बजाते घर में, प्रसाद लगाते। गरुण जी ऊपर थी। भगवान ने देखा अगर मैं बजाऊंगा तो गरुण बज जाएगी। भगवान ने कहा गरुण जी तुम तो नहीं बजो, आज तो मक्खन खा लें दो, नहीं तो आज और पिटेंगे, फिर से गोपियां पकड़ लेंगी। गरुण जी बोली देखो भगवान, हमारा नियम आप ही ने बनाया, जहां भगवान कृष्ण को, जहां भगवान विष्णु को प्रसाद लगाया जाता है वहां गरुण जरूर बजती है, तो हम तो भगवान बजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान बोले नहीं मानोगी? बोले बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तो अब तुम अपनी चलाओ, हम अपनी चला रहे। एक दिया मुक्का निकाली, मक्खन साफ खाने लगे, इतने में गोपी आ गए, चटपट 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 करके भगवान सब नीचे आ गए, और गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। अब ठहर जा, अब तेरी शिकायत मैया यशोदा से करूंगी। भगवान ने कहा गोपियों मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मैया से मेरी शिकायत करो, मैं कितना भोला हूं, कितना भाला हूं, कुछ नहीं जानता, मैं तो मक्खन खाने के लिए आया था। भगवान सब कला से संपन्न थे, मुस्कुराने से भी भगवान संपन्न थे, गाने से भी भगवान संपन्न थे।
और कर्म करने से भी भगवान संपन्न थे। सब गोप ग्वाल वाले गोपियां भगवान को नचा रही हैं, भगवान को मक्खन खिलाने के लिए। और उन अहीर की गवार गोपियों के मक्खन खाने को, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान उन गोपियों के मक्खन खाने के लिए आज गोपियों की उंगली पर नाच रहा है। यही है भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्द न वावा। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते रहे, गोपियां साम मगन हो गई। भगवान ने मौका देखा और मौका देख करके मेरे प्रभु श्री श्याम ने चौका मारा और चौका मार करके भगवान तैयार हो गए। वाह, चौका मार करके भगवान तैयार हुए। भगवान ने मन को निर्मल किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को बिल्कुल एकांत चित्त करके भगवान ने निर्मल कर दिया। जब भगवान ने मन को निर्मल किया, निर्मल अवस्था में लिया, तो भगवान ने मन को निर्मल करने के तत्पश्चात ही, एक सांस में निर्मल करने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया और गोपियों ने भगवान के साथ नृत्य किया। खूब आनंद आया, खूब असमर्थ आनंद आया। और आनंद आने के बाद भगवान ने सभी गोपियों के साथ आनंद लिया। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ गई और जैसे ही धीरे धीरे करके भगवान की हरि चर्चा आगे बढ़ी, वैसे कहा जाता है दीपावली का समय आया। सभी गोप ग्वाल वाले राजा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने राजा इंद्र का विरोध किया और राजा इंद्र का विरोध करके भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए आनंद चित्त ऋतुकालीन में धर्मचरण प्रवृत्त करके सभी को समझाया। और गोप ग्वाल वालों को समझाने के बाद भगवान कहाँ पहुंच गए? गोप ग्वाल वालों को समझाने के बाद भगवान श्री हरि कृष्ण बड़े प्रेम के साथ कहाँ पहुंचे? गोप ग्वाल वालों को समझाने के बाद भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करने के लिए पहुंचे और सभी गोप ग्वाल वालों ने मिलकर के गोवर्धन की पूजा की।